आज मैं बात करने वाला हूं दुनिया के सबसे आसान और सबसे कठिन काम के बारे में। यह वीडियो यूजफुल होने वाली है, इम्पैक्टफुल होने वाली है कि हम हमारी सेल्स को आसान बना सकते हैं। और 3 रीजंस कौन कौन से हैं जो सेल्स को आसान बनाएंगे। कोई भी पर्सन कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपसे क्यों खरीदे। आज मैं बात करने वाला हूं दुनिया के सबसे आसान और सबसे कठिन काम के बारे में। हाँ, इस दुनिया में सबसे कठिन और सबसे आसान काम है सेल करना, मीन्स बेचना। क्योंकि सेल किसी के लिए इतनी आसान हो जाती है कि वह कुछ ना बेच के भी बहुत कुछ बेच जाता है, लेकिन किसी के लिए इतनी कठिन हो जाती है कि वह अपनी पूरी जान लगाकर बेचने की कोशिश करता है, फिर भी कुछ नहीं बेच पाता। और इस दुनिया में हर पर्सन किसी न किसी प्रकार का कुछ ना कुछ बेच रहा है। कोई अपना टाइम बेच रहा है, कोई अपनी स्किल बेच रहा है, तो कोई अदर प्रोडक्ट बेच रहा है। क्योंकि इस दुनिया में हर पर्सन आज कुछ ना कुछ बेच रहा है। तो मेरे दोस्त, यह वीडियो हर उस पर्सन के लिए है जो सेल्स में है और सेल्स कर रहा है या फिर अपनी लाइफ में सेल्स करना चाहता है। यह वीडियो उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, इंपैक्टफुल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इन दिस वीडियो मैं बात करने वाला हूं 3 ऐसे रीजंस जो हमारी सेल्स को बहुत आसान बनाएंगे, जिसका यूज करके हम हमारी सेल्स को आसान बना सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को आसानी से कुछ ना बेचकर भी बहुत कुछ बेचने वाले स्टेज पर ले जा सकते हैं। कैसे? वीडियो में लास्ट तक जानेंगे। यह वीडियो आपको स्किप नहीं करनी, बल्कि हर सेकंड को सीखना है, समझना है और अपनी सेल्स में इंप्लीमेंट करना है, जिसके बाद सेल्स आसान होने लग जाएगी। यह मेरा वादा है। सो लेट्स स्टार्ट। अब वह 3 रीजंस कौन कौन से हैं जो सेल्स को आसान बनाएंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है कि हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस कब खरीदते हैं, या फिर हम इसको ऐसे समझे कि कोई भी पर्सन कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आपसे क्यों खरीदे। मैं बताता हूं कि कोई भी पर्सन कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस क्यों खरीदता है। इसके पीछे 3 सबसे बड़े रीजंस होते हैं, जिसमें पहला है कि नीड। किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर किसी पर्सन की नीड होती है, उसे उसकी जरूरत होती है। एंड दूसरा रीजन कि कोई भी इंसान कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस तब खरीदता है जब उसे डर होता है, कोई चीज खोने का डर, जैसे इंश्योरेंस में अपनी लाइफ को खोने का डर, या फिर कोई स्कीम या ऑफर चल रहा हो तो उस ऑफर और स्कीम खत्म होने का डर। एंड तीसरी चीज लग्जरी, कि आज मेरे पास बहुत सारा पैसा है और अब मैं बहुत बेस्ट क्वालिटी की चीज, बहुत अच्छी सर्विस देंगी ऐसी चीज खरीदूंगा जो मेरी लाइफ को आसान बनाएंगी और मेरे लिए बेस्ट सर्विस देंगी, तो मैं जाऊंगा लग्जरी की ओर। ये 3 बड़े रीजंस होते हैं किसी भी सेल्स को करने के लिए। चाहे आप कोई सर्विस बेच रहे हो या फिर खरीद रहे हो, तो उसके पीछे 3 रीजंस होंगे। उस प्रोडक्ट और सर्विस के प्रति या तो उस प्रोडक्ट या सर्विस की नीड होगी, या फिर उसे खोने का डर होगा, या फिर वह प्रोडक्ट और सर्विस लग्जरी सेगमेंट में आती होगी। इसको हम बहुत आसानी से समझते हैं। इसको हम ऐसे समझे कि एक ट्रेन है जो कि एक शहर से दूसरे शहर जा रही है। अब उसमें तीनों चीजें इंक्लूड हैं कि इसमें 3 टाइप्स के डिब्बे होते हैं। एक होती है पैसेंजर नॉर्मल, एंड सेकंड होती है एक मिडिल क्लास की एसी क्लास, एंड तीसरा होता है लग्जरी क्लास। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे कि जैसे मान लो मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना है, मेरी मजबूरी है, मेरी जरूरत है, तो मैं पैसेंजर क्लास में भी चला जाऊंगा। एंड अब दूसरी चीज कि फियर, कि मैं पैसेंजर क्लास में चला जाऊंगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा, मेरा सामान चोरी हो जाएगा और मेरा सफर कंफर्टेबल नहीं होगा। सो जो सामान चोरी होने का डर है या फिर परेशान होने का डर है, तो मैं मिडिल यानी कि एसी क्लास को सिलेक्ट करूंगा। एंड तीसरा पॉइंट कि अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अब मुझे सुविधाएं अच्छी चाहिए और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लग्जरी क्लास की ओर जाऊंगा। जो उस ट्रेन का बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर होगा, उस डब्बे को सिलेक्ट करूंगा जहां से मैं सफर करूंगा। अब ये तीनों चीजें यहां से क्लियर हुई। अब यही तीनों चीजें इसके अलावा कैसे इंप्लीमेंट करती हैं कि जैसे घर का कोई सामान है, जैसे राशन है, हमारी जरूरत की चीज है, हमें मार्केट से जाके लाना होता है। एंड दूसरा कि हम हमारे जरूरत की सामान लेने गए और मॉल में हमने देखा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, पर वहां पर ऑफर्स लगे हुए हैं, स्कीम्स लगी हुई हैं और वह कुछ समय में ही खत्म होने वाली हैं। सो अब हमारे पास क्या है, एक डर है कि
कि वह ऑफर और स्कीम खोने का, कि हमने इसको नहीं खरीदा तो यह ऑफर और स्कीम हमसे मिस हो जाएंगी, तो हम उस प्रोडक्ट को भी खरीद लाएंगे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है सेल्स को इंक्रीज करने का, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या सर्विस है उसको सेल करने का। एंड तीसरा कि लग्जरी, कि जब हम उस मॉल में जाएंगे तो वहाँ पर हर सेगमेंट के प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें, एक नॉर्मल सेगमेंट भी, एक मिडिल सेगमेंट भी एंड हायर क्लास, जिसे हम लग्जरी कहते हैं, वहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो हमारे पास पैसा है, हमारे पास आज़ादी है, तो हम लग्जरी की ओर जाएंगे। अब हमने यह जान लिया कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस हम खरीदते हैं तो उसके पीछे 3 रीजंस होते हैं, नीड, फियर एंड लग्जरी। या फिर कोई भी पर्सन हमसे चीज खरीदता है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है तो उसके भी 3 रीजंस होते हैं, नीड, लग्जरी एंड फियर। ठीक है भैया, अब ये तो आपने बता दिया कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के 3 रीजंस होते हैं, पर अब पहचाने कैसे कि आखिर जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति उसकी जरूरत है या फिर फियर है या फिर लग्जरी है। इसका एक आसान सा उपाय बता देता हूं। इसका एक आसान सा उपाय है कि क्वेश्चनिंग करना। कस्टमर है उससे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उससे पूछना पड़ेगा कि आखिर वह प्रोडक्ट के प्रति कैसा एटीट्यूड रखता है, उसके प्रोडक्ट के प्रति उसकी जरूरत है या फिर फियर है या फिर उसकी लग्जरी लाइफ को इंप्रूव करने वाला है। उसी के हिसाब से उस प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर को शो करें, उसको प्रेजेंट करें। एंड उसकी जरूरत है या फिर लग्जरी ओरिएंटेड है या फिर ऑफर है। और हाँ, ऑफर से मुझे याद आया कि मेरा एक प्रोग्राम, बिजनेस ग्रोथ प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारे पर्सन्स आते हैं, बहुत सारे बिजनेस से संबंधित प्रॉब्लम्स को लेकर, और हम वहाँ पर उन बिजनेस से संबंधित सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चाहे फिर बिजनेस को ग्रोथ करना हो, बिजनेस को एक सही ट्रैक पर लाना हो, एक अच्छी टीम बनाना हो, या फिर बिजनेस को ऑटोमेट करना हो या फिर सिस्टम बनाना हो। बिजनेस से संबंधित सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसकी इंक्वायरी आप भी कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें अभी पहले 10 लोगों के लिए यह बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। एंड आने वाले टाइम में यह चार्जेबल हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, ये वो तीनों पॉइंट हैं जो हमारी सेल्स को आसान बनाएंगे। यदि हम इनको इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत अच्छे इसमें एक्सपर्ट बनते हैं, इसमें मास्टरी हासिल करते हैं, तो ये हमारी सेल्स को बहुत ही आसान बना देंगे और हम कुछ भी ना बेचकर बहुत कुछ बेच जाएंगे, जिसका यूज मैं हर रोज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं। जिसमें मेरा रियल एस्टेट बिजनेस है उसमें भी इंप्लीमेंट करता हूं, और अपनी इस कोचिंग इंडस्ट्री में भी, जो कि मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जो मेरी सेल्स को आसान बनाता है। आपको ये पॉइंट कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और एक बार और याद दिला देता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंपैक्टफुल, रिजल्ट क्रिएशन और पावरफुल चैनल है, जहां पर इन फ्यूचर बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए, अपने आप को ग्रोथ देने के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल, पावरफुल लर्निंग वीडियोस मिलने वाली हैं, वो भी फ्री में। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।